जीत अगर मेहनत की हो तो पूरी कायनात जश्न मनाती है। और यूं ही नहीं मंजिल मिल जाते, मंजिल पाने को रातों की नींदें गंवानी पड़ती है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए पटना की धरती पर आंदोलन का अनिश्चितकालीन आगाज हो चुका है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे, कल मैंने लाइव में आकर आप लोगों को वहाँ की स्थिति के बारे में दिखाया था और आगे भी दिखाता रहूँगा। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और आगे भी तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि निकलकर सामने नहीं आ जाती। जिस तरह से साथियों, कल हम लोग पटना गर्दनी बाग में थे, वहाँ पर बहुत सारे मीडिया बंधु भी आए हुए थे, बहुत सारे चैनल वाले आए हुए थे। और वहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र बना रहा वो कि बारात लेके आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर टेंट के अंदर में आपने देखा होगा कि मौरी भी टंगा हुआ था। तो कल का आकर्षण का जो केंद्र रहा मीडिया वालों के लिए, साथ ही साथ हर जगह से आए हुए ग्रामीण चिकित्सक बंधु भी बार बार उसी स्लोगन को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, बारात लेके आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे। अब दुल्हन तो सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर जा चुकी है। अब देखिए उनका मन क्या है, वो सज संवर कर जलमासा पर आती है कि ब्यूटी पार्लर से ही भाग जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर, हम लोगों को प्रयास लगातार जारी रखना है और तब तक जारी रखना है जब तक कि हम लोगों को सरकार आधिकारिक पुष्टि नहीं दे दे। और इस तरह का प्रयास हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पटना की गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन इससे पहले भी हुआ था और जिसमें लगातार ग्रामीण चिकित्सक बंधु बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। उसी तरह से इस आंदोलन में भी ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि ये स्लोगन यहाँ पर बारात लेके आए हैं, नियोजन लेके जाएंगे, रहता तो सटीक रहता, अच्छा रहता। बहुत सारी बातें मीडिया की तरफ से भी निकल कर आई कि दुल्हन कौन है, बाराती कौन है, दूल्हा कौन है। बहुत सारी बातें निकल कर आई जो बंधु आप कल चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। साथियों, कल अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज़ हुआ जिसमें नवादा से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु आए हुए थे। और आज जिस तरह से बात रात बहुत लेट पता चला है कि आज पटना जिला के सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को पटना की धरती गर्दनी बाग में आना है और आंदोलन को आगे बढ़ाना है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की बात को मानेगी और जल्द से जल्द सरकारी सेवा में समायोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय का प्रगति यात्रा भी चल रहा है जिसमें ग्रामीण चिकित्सक बंधु टीम बनाकर मुख्यमंत्री महोदय को अपना ज्ञापन दे रहे हैं और उसके जवाब में मुख्यमंत्री महोदय भी आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग का काम जल्द होगा। हम लोगों को प्रयास नहीं छोड़ना है और लगातार हम लोगों को प्रयास करते रहना है और इस प्रयास में आप लोगों के सहयोग और समर्थन की ही ज़रूरत पड़ेगी। कोई इंसान अकेले इस काम को नहीं कर सकता है। ये मामला पूरे 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का है, कोई एक का मामला नहीं है जो इस काम को अंजाम दे सके। और इसके लिए हम लोग सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को
मन में ये बात बैठा लेना है कि जब तक सरकार हम लोगों के लिए समायोजन के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, कोई सकारात्मक रिजल्ट सामने लेकर नहीं आ पाती है, तब तक हम लोगों को इस काम को आगे बढ़ाए रखना है और चालू रखना है। बहुत सारे संघ का लगातार मीटिंग हो रहा है और उन लोग का भी यही कहना है कि अब विधानसभा का चुनाव करीब है। अगर विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि निकलकर सामने नहीं आ जाती है तो ये मामला लंबे समय के लिए अटक सकता है। इसीलिए हम लोगों को अभी वर्तमान में अपने पूरे एनर्जी जोश व खरोश के साथ सरकार के समक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत करना है। और जिस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और दूसरी तरफ उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और आज भी हम लोग पटना ज़िला के जितने भी हैं प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु वो सभी वहाँ पर पहुँचेंगे, साथ ही साथ मैं भी पहुँचूँगा और वहाँ से आप लोगों को लाइव के माध्यम से सारी चीज़ें दिखाने का कोशिश करूँगा और मौरी भी दिखाऊँगा और बारात जो सब आएंगे उससे भी रूबरू कराने का प्रयत्न करूँगा। साथ ही साथ जो बंधु लाइव में जुड़ना चाहते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लाइव का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, सेकंड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हम लोगों का जो मामला काफ़ी दिनों से लटका हुआ है वो जल्द से जल्द उसका समाधान निकल सके। साथ ही साथ तीसरे बैच के ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो फॉर्म निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं उनका भी फॉर्म कभी भी निकलकर सामने आ सकता है और NIOS के द्वारा जब भी ये बातें सामने निकल कर आएगी उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको फॉर्म निकलने के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम लोग इस आंदोलन को अगर लगातार चलाएंगे तो क्या हम लोगों के लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो ये बंधु हम लोगों को तो प्रयास करना ही पड़ेगा और प्रयास के बाद ही रिज़ल्ट की कामना कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग प्रयास तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार हम लोगों के लिए कोई आधिकारिक पुष्टि सामने लेकर नहीं आ जाती। तो आज फिर मैं अभी से 10 मिनट के बाद गर्दनी बाग में उपस्थित रहूँगा और वहाँ से मैं लाइव टेलीकास्ट करूँगा और वहाँ पर होने वाले सारे एक्टिविटी के बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हमारे साथ गर्दनी बाग पटना में और देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से लोग आए हैं और आगे की क्या रणनीति तैयार की जा रही है। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।